हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि नंदी जी की और अन्य जीव जंतुओं की दुर्दशा देखकर कार्तिकेय जी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उसी समय भगवान विष्णु से बात करने चल पड़ते हैं कि आखिर पिताजी आ क्यों नहीं रहे हैं। और थोड़ा सा वो क्रोधित होकर भी बोलते हैं। माता पार्वती भी नाराज़ हो जाती हैं कि कुछ भी कह लो लेकिन तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि रिश्तों की एक मर्यादा होती है और किस रिश्ते के साथ कैसे बात की जाती है ये समझना अति आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर महादेव तो अभी तक विषाद में हैं, तो भगवान विष्णु और माता पार्वती दोनों मिलकर सोचते हैं कि अब हम दोनों को एक साथ उनको विषाद से निकालने के लिए कुछ करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गांव में चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु एक साधारण किसान के रूप में हैं। शुष्क भूमि के ऊपर हल चलाने का प्रयास करते हैं और तभी महादेव कहते हैं कि तुम जानवरों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि भूमि शुष्क है और शुष्क भूमि में हल कैसे चलेगा। लेकिन भगवान विष्णु आगे से कहते हैं कि खेती करना हमारा कर्म है, धर्म है। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था कि तुम कर्म करो वैरागी भाव से, और महादेव को भी याद आ जाता है कि कर्ता मत बनो, कर्म करो वैरागी भाव से। माता पार्वती भी महादेव से बात करती हैं कि हर बार ऐसा हुआ है कि हमारी वजह से जो है सृष्टि को बहुत कुछ भुगतना पड़ा है, और इस बार आप उस अवस्था में पहुँचे हैं, परंतु आप भी इतने प्रभावित हुए तो किस कारण? सिर्फ हमारे कारण। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सकुशल हैं, और यदि ये संभव हुआ है तो केवल और केवल आपके कारण, आपकी शक्तियों से। और अब तो आपको इस विषाद की अवस्था से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सकुशल हूँ और आपके समक्ष हूँ। इस प्रकार की वार्ता जब माता पार्वती करती हैं, और जैसा कि महादेव को याद भी आ जाता है कि कर्ता मत बनो, कर्म करो वैरागी भाव से, ये बातें भी याद आती हैं। महादेव अंततः अपना हाथ उठाते हैं और माता पार्वती के चेहरे पर रख देते हैं। वही उसी प्रकार से जिस प्रकार से माता पार्वती के होश में आने के बाद उन्होंने रखने का प्रयास किया था, परंतु वो रख नहीं पाए थे। जैसे ही माता पार्वती के चेहरे पे महादेव का हाथ जाता है तो भगवान विष्णु भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में आके बोलते हैं, महादेव एक बार, केवल एक बार अपना डमरू बजाइए और इस संसार में संगीत का माधुर्य घोल दीजिए। इस निर्जीव बनते जा रहे जगत को सजीव कर दीजिए। महादेव आप अपना डमरू बजाइए। तभी माता पार्वती त्रिशूल का आवाहन करती हैं, त्रिशूल महादेव को देती हैं और महादेव त्रिशूल को स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो महादेव को डमरू देती हैं, महादेव डमरू भी स्वीकार कर लेते हैं। और डमरू जैसे ही वो हाथ में पकड़ते हैं, हाथ में अभी सिर्फ पकड़ते ही हैं कि काले मेघ छा जाते हैं चारों ओर। और जैसे ही डमरू बजता है तो प्रकृति संतुलित होने की अवस्था में पुनः आनी शुरू हो जाती है, वर्षा आरंभ हो जाती है, भूमि फिर से हरी भरी हो जाती है, जीव जंतु सभी सजीव हो जाते हैं, चारों ओर संगीत गूंज उठता है, खुशी से सब झूम उठते हैं। नारायण कहते हैं महादेव ने 14 बार डमरू बजाया है। आज मतलब जब महादेव ने नारायण के कहने पे डमरू बजाया था, तो नारायण कहते हैं कि महादेव ने 14 बार डमरू बजाया है, और इस डमरू के नाद से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई है जो इस ब्रह्मांड में चिरकाल तक व्याप्त रहेंगे। और उचित समय पर आने, जैसे ही उचित समय आएगा तो उचित समय आने पर एक ऋषि को इन स्पंदनों की अनुभूति होगी। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में फैले हुए बिखरे हुए जब मंत्रों की भी अनुभूति और स्पंदन किसी ऋषि को प्राप्त होता है तो किसी न किसी पुस्तक की रचना हो जाती है, या आप कह सकते हैं किसी न किसी पुराण की रचना हो जाती है, मंत्रों की रचना हो जाती है। तो यही नारायण कहते हैं कि उचित समय पर आने पर एक ऋषि को इन संवेदनों की अनुभूति होगी और उनके माध्यम से शिव सूत्र संसार को प्राप्त होगा। यानी कि जो 14 सूत्र उत्पन्न हुए हैं 14 बार डमरू बजाने से, ये शिव सूत्र के नाम से संसार को प्राप्त होंगे।
तब तक देवतागण, नंदी, कार्तिकेय जी, गणेश जी सब वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। कार्तिकेय जी नारायण से क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़कर। कहते हैं कि मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि आप, माँ और पिताजी जो भी करते हो वो कितना ही कष्टकारी क्यों ना हो, कितना ही कष्टकारी क्यों ना हो, लेकिन अंत में समस्त जगत हेतु कल्याणकारी और हितकारी ही सिद्ध होता है। अब मुझे क्षमा कर दीजिए मामा जी। और इस प्रकार से वो क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि केवल आप ही नहीं कार्तिकेय, महादेव की विषादपूर्ण अवस्था देखकर एक क्षण को तो मैं भी चुप कर गया था, मुझसे भी गलती हो गई थी। और एक और पंच महाभूतों के शिवलिंग की स्थापना हो गई, दूसरी ओर महादेव के डमरू के नाद से सूत्रों की उत्पत्ति हुई। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि महादेव के विषादपूर्ण होने में भी तो इस सृष्टि का कल्याण ही हुआ। यानी कि भगवान यानी कि त्रिदेव जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उसमें सृष्टि का हित छुपा ही होता है। वो उस समय ज्ञात नहीं होता क्योंकि उस समय कष्टपूर्ण स्थिति नज़र आ रही होती है, परंतु अंततः होता यही है कि उससे किसी न किसी तरह से सृष्टि का फायदा ही होता है। नारायण कहते हैं किंतु एक समस्या तो भी शेष रह गई है। प्रकृति में जो असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी उसके निवारण हेतु विषाद के पश्चात हर्षोल्लास अनिवार्य है। जब तक चारों ओर हर्षोल्लास नहीं फैलेगा तब तक जो है संतुलन नहीं लौटेगा। महादेव कहते हैं कि मुझे स्वीकार्य है, किंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य तो शेष रह गया है। और ये कह के महादेव चंद्रदेव का और वासुकी का आवाहन करते हैं। चंद्रदेव को बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हारा परित्याग किया था तब तुमने मुझसे बिना कोई प्रश्न किए उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु अब मैं तुमसे स्वयं ये पूछना चाहता हूँ चंद्रदेव कि चंद्रदेव क्या पुनः मेरी जटाओं में स्थान ग्रहण करके मेरी जटाओं में पुनः स्थापित होकर क्या आप मुझे चंद्रशेखर बनाना चाहेंगे। इस प्रकार से आज महादेव स्वयं चंद्रदेव से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन्हें चंद्रशेखर बनाना चाहेंगे। चंद्रमा कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है। तभी महादेव कहते हैं वासुकी कहते हैं कि आपके आवाहन की तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु। और दोनों को महादेव पुनः धारण करते हैं, यानी कि चंद्रदेव को भी और वासुकी जी को भी। गणेश जी कहते हैं कि पिताजी अब आपको कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए सिर्फ माता के साथ, तभी इस सृष्टि में संतुलन बन पाएगा। क्योंकि जितना कुछ दिनों के अंदर अंदर जिस प्रकार से सारा जो सृष्टि है वो असंतुलित हो गई है, तो आप दोनों के एकांतवास के बाद ही जब पुरुष और प्रकृति एक साथ रहेंगे तभी जाकर पुनः संतुलन स्थापित होगा। और महादेव और माता पार्वती एक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। अभी हमने कुछ दिन पूर्व अरुणासुर की बात करी थी। अरुणासुर जिसको कि भूतनाथ ने परास्त कर दिया था 5 दिनों में और 5 देवताओं को उन्होंने मुक्त करवा दिया था। यहाँ पर मुझसे एक त्रुटि हुई थी इस कथा में, मैं उसका यहाँ पर संशोधन करना चाहूँगी, उसे पुनः आपको बताना चाहूँगी कि मैंने गलती से आपको ये कह दिया था कि भूतनाथ ने 5वें दिन का जो युद्ध था, जब उन्होंने कहा था कि ये जब तीव्र वायु आएगी तो इसमें तुम्हें संतोष प्राप्त होगा, सुख की अनुभूति होगी या विनाश होगा। और सारी इतनी तेज़ जब हवा आती है पवन देव की जो भूतनाथ के अंदर से निकलती है, तो मैंने आपको ये बताया था कि सारी जो उसकी कुटीरें होती हैं और जो उसने मंदिर बनाए होते हैं वो सारे मंदिर टूट जाते हैं। 5वां मंदिर भी जब खुद ही टूट जाता है, जैसे बाकी 4 को तो अरुणासुर ने स्वयं मुक्त किया था, ठीक है, लेकिन पवन देव को अरुणासुर को मुक्त नहीं करना पड़ता है। वो इतनी तेज़ आंधी जब भूतनाथ के अंदर से बहाव आंधी का आता है कि वो मंदिर स्वयं टूट जाता है और जो पवन देव होते हैं वो स्वयं ही मुक्त हो जाते हैं। और जिस कुटीर में
जिस कुटीर में अरुणासुर ने अपनी माता की मृत देह रखी हुई थी, वो कुटीर भी गिर जाती है और उसके ईंटें पत्थर सब उसके माता के शरीर पर गिरते हैं। और उन्हीं ईंटों पत्थरों के नीचे वो भी दब जाता है, अरुणासुर भी दब जाता है। परंतु यहाँ पर मैंने एक गलती करी थी कि मैंने कह दिया था कि अग्नि प्रज्वलित होती है और उसकी माता को मुक्ति मिलती है। अग्नि प्रज्वलित उस दिन नहीं होती है। उस दिन सिर्फ अरुणासुर और उसकी माता उस ईंटों पत्थरों के गारे के नीचे, कुटीरों के टूटने से उसके नीचे दब जाते हैं। और जैसा कि महादेव का आदेश था भूतनाथ को कि तुमने सिर्फ देवताओं को मुक्त कराना है, और पांचों देवताओं के मुक्त होते ही भूतनाथ वहां से प्रस्थान कर जाते हैं बिना ये देखे कि अरुणासुर का क्या हुआ। यानी कि अरुणासुर दब जाता है उन ईंटों पत्थरों के नीचे, परंतु उसका अंत भूतनाथ नहीं देखते हैं और वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव की समाधि की अवस्था में जब पहुँचे होते हैं तो उनकी समाधि की अवस्था में महादेव में वो पुनः अब महादेव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। परंतु भूतनाथ का कर्तव्य था कि कुछ भी करके पांचों देवताओं को मुक्त कराना, और भूतनाथ वो करके आ जाते हैं। तो यहाँ मैं बताना ये चाहती हूँ आपके कि भूतनाथ ने तो वहाँ से प्रस्थान कर लिया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात अरुणासुर को होश आता है और ईंटों पत्थरों में से अरुणासुर झटके से बाहर निकल आता है, और वो मिट्टी पत्थर गारा हटाकर वो अपनी माता के शरीर को भी वहाँ से निकालता है और पुनः कुटीर की स्थापना करके और वो वापस अपने माता के शरीर को वहाँ पे रखता है। जो उनके मंत्री होते हैं वो कहते भी हैं कि क्या हम पुनः युद्ध की तैयारी करें, तो अरुणासुर कह देता है कि नहीं, मैंने देख लिया है कि इन देवताओं के साथ ऐसे ही युद्ध करने से मैं सफलता नहीं पा सकता। इनके साथ यदि मुझे युद्ध करना है तो मुझे उनकी तरह ही शक्तिशाली बनना होगा। जो शक्तियाँ उनके पास हैं वैसी शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी। और उस समय अरुणासुर जो है वो एक अपने अंदर ही अंदर प्रण करता है कि वो अब ब्रह्मदेव की आराधना करेगा और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके शक्तिशाली बनेगा। अरुणासुर बहुत तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है। अंततः ब्रह्मदेव उसे वरदान देने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही अरुणासुर ब्रह्मदेव को देखता है तो कहता है कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं। मुझे पहले ही पता है कि मुझे क्या वरदान चाहिए, तो मैं इसलिए आपको सीधा बताता हूँ कि आप यहाँ वरदान देने आए हैं। आप मेरा वरदान सुनिए और तथास्तु कहिए और जाइए यहाँ से। और मुझे वरदान चाहिए कि कोई भी 1, 2, 3 या 4 पाँव वाला जीव मुझे मार ना सके। कोई भी 1, 2, 3 और 4 पैरों वाला जीव मुझे मार ना सके, और यदि मेरा वध हो तो केवल मेरे राज्य में हो और उसी के द्वारा हो जिसे मैं स्वयं आमंत्रित करूं। यानी कि जिसको बोलते हैं ना अप्रत्यक्ष रूप में अरुणासुर ने उनसे, ब्रह्मा जी से, अमृतत्व का वरदान ही तो मांग लिया कि ना 1 पैर वाला, ना 2 पैर वाला, ना 3 पैर वाला, ना 4 पैर वाला, कोई भी मुझे मार ना सके। और मारे भी तो अगर कोई आ भी जाए 4 से ऊपर पैरों वाला, तो वो मेरे राज्य में आके मुझे मारे, और वो भी वही मार पाएगा जिसे मैं स्वयं आमंत्रित करूँगा। और ये तो अब आप सब समझ ही सकते हैं कि जब उसने ऐसा वरदान मांग लिया है तो वो 4 पैरों से ज़्यादा पैरों वालों को अपने राज्य में आमंत्रित करेगा ही क्यों। और इसी प्रकार से वो इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर लेता है। और जो ब्रह्मा जी होते हैं वो सोच में एक क्षण के लिए डूबते हैं। तो अरुणासुर कहते हैं, सोच में क्यों डूब गए हैं ब्रह्मदेव, मैंने कौन सा अमृतत्व मांग लिया है, आप जल्दी तथास्तु कहिए और प्रस्थान कीजिए। और अंततः ब्रह्मदेव को तथास्तु कहना पड़ता है क्योंकि उसने अपनी तपस्या को पूर्ण किया था। और इस प्रकार से अब वो अपने युद्ध की तैयारी करते हैं। अब वो अरुणासुर सोचते हैं कि अब ये जो युद्ध है वो शक्ति और युक्ति से निर्णायक युद्ध होगा और मैं उसी के ही हिसाब की तैयारी करूँगा। और नारद मुनि जो होते हैं वो वैद्यनाथ के, अच्छा हाँ, वो करता क्या है, अरुणासुर जो होता है वन देवी के पास जाता है, वन देवी को अपने काबू में कर लेता है। वन देवी को बोलता है कि जितनी भी जड़ी बूटियां उगती हैं वो तो तुम्हारे उसमें से उगती हैं ना,
तुम्हारे उसमें से उगती हैं, तुम्हारे ही मतलब वन में, तो मैं तुम्हें काबू कर लेता हूँ, तुम्हारी सारी जड़ी बूटियाँ मुझे दे दो ताकि मैं अपने माँ के शरीर को स्वस्थ कर सकूँ। लेकिन तभी वन देवी को मुक्त कराने के लिए, वन देवी का पीछा छुड़ाने के लिए अरुणासुर से नारद जी वहाँ उपस्थित होते हैं और आकर बोलते हैं कि तुम फिर वही गलती कर रहे हो। पहले तुमने देवताओं को, पंचतत्व देवताओं को कैद किया, जबकि पंचतत्व देवता जो थे वो किसके अधीन थे? भूतनाथ के अधीन थे। अब फिर तुम वन देवी को कैद करने का प्रयत्न कर रहे हो, जबकि वन देवी किसके अधीन है? वैद्यनाथ के अधीन है। अरे तुम्हें बुलाना ही है तो वैद्यनाथ का आह्वान करो ना। वैद्यनाथ आएंगे तो वो तो एक क्षण में तुम्हारी माता को स्वयं ही स्वस्थ कर देंगे, क्योंकि वन देवी की सारी जड़ी बूटियां जो हैं वो तो वैद्यनाथ के ही अंतर्गत आती हैं। और इस प्रकार से वैद्यनाथ के आवाहन के लिए उकसा देते हैं नारद मुनि अरुणासुर को को अरुणासुर तो अब लग जाता है कि किसी प्रकार से वैद्यनाथ का आवाहन करूं। उधर महादेव और माता पार्वती जो कि एकांतवास के लिए वन में प्रस्थान कर चुके हैं, महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि जो सुख मुझे तुमसे प्राप्त होता है पार्वती, उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है उस सुख की व्याख्या करना। माता पार्वती कहती हैं, और यदि हम उसकी व्याख्या करने को कहें तो आप कैसे व्याख्या करेंगे? अगर यदि हमारी इच्छा हो कि आपको जो हमसे सुखानुभूति होती है आप उसकी व्याख्या कर कीजिए, तो आप क्या करेंगे? महादेव क्या करते हैं, धरती पर झुकते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगा होता है, वो पौधे के चारों तरफ एक गोला बना देते हैं, एक सर्कल जिसको बोलते हैं, गोलधारा बना देते हैं। तो माता पार्वती बोलती है ये क्या है स्वामी? महादेव कहते हैं तुम्हारे प्रति ये मेरा प्रेम है पार्वती, तुम्हारे प्रति ये मेरा प्रेम है जिसका ना आरंभ है ना ही अंत है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम एक सर्कल बना देते हैं, एक गोलाधार बना देते हैं, गोल बना देते हैं, तो उसका आदि अंत तो कुछ होता ही नहीं है। आप एक गोले को देखकर नहीं सोच सकते कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ था। तो महादेव कितने सीधे साधे तरीके से अपने प्रेम की व्याख्या कर देते हैं। उधर अरुणासुर को ज्ञात हो जाता है, क्योंकि अब वो अरुणासुर जो है वो बहुत तपस्या कर चुका है भगवान की। और आप जानते हैं कि जब भगवान की तपस्या कर लेते हैं जो लोग, तो कुछ भी कीजिए परंतु उनके अंदर एक ज्ञान की उपलब्धि उन्हें हो जाती है। उसी ज्ञान की उपलब्धि की वजह से अरुणासुर को ये ज्ञात हो जाता है कि भूतनाथ, वैद्यनाथ और पशुपतिनाथ ये सब एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही के तीनों अलग अलग रूप हैं। तो जब वो सोचता है, कहता है कि पशुपतिनाथ भी वही हैं, वैद्यनाथ भी वही हैं, भूतनाथ भी, तो भूतनाथ और वैद्यनाथ को तो शायद मेरे लिए बुलाना इतना आसान अब नहीं होगा, लेकिन मैं पशुपतिनाथ को बुला सकता हूँ बहुत जल्दी। कैसे? कि यदि मैं पशुओं को सताना आरंभ कर दूँ तो पशुपतिनाथ को मेरे समक्ष आना ही पड़ेगा। फिर तो पशुपतिनाथ ये बात सहन कर ही नहीं पाएंगे कि पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बस यही सब कुछ करके वो पशुओं को सताना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो कामधेनु जी को पकड़ लेता है। कामधेनु को पकड़ते हैं क्योंकि वो जानता है कि कामधेनु जो हैं वो बहुत ही दिव्य गाय हैं, और कामधेनु जी को छुड़ाने के लिए पशुपतिनाथ को तो आना ही पड़ेगा। अब कामधेनु जो है वो स्वर्ग की ओर भाग पड़ती हैं अपने आप को बचाते हुए, लेकिन पीछे 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 अरुणासुर भी भाग जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ग में जो कि देवराज इंद्र का स्थान है, वहाँ पर हर कोई तो नहीं पहुँच सकता, परंतु इतनी तीव्र तपस्या करने वाला जिसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो चुका है वो पहुँच सकता है। और इसीलिए कामधेनु के पीछे पीछे अरुणासुर जो है वो पहुँच जाता है स्वर्ग में। इंद्रदेव जो है वो देखता है तो उसे बड़ा क्रोध आता है, परंतु ये भी समझ जाते हैं कि तपस्या के कारण वो स्वर्ग में पहुंचे हैं। अरुणासुर कहता है कि एक काम करो इंद्र, अब या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, पिछली बार तो जब तुम्हारा और मेरा सामना हुआ था तो तुम पलायन कर गए थे, परंतु आज तो मैं तुम्हारे क्षेत्र में हूँ, तुम्हारे राज्य में हूँ, तो आज तो तुम मुझसे युद्ध करो, और अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो मैं कामधेनु को छोड़ दूंगा, और यदि तुम युद्ध में हार जाते हो तो मैं कामधेनु को साथ ले जाऊंगा। अब इंद्रदेव तो दुविधा में। अब वो कहते हैं कि यदि मैं युद्ध नहीं करता
अगर मैं इस युद्ध को मना कर देता हूँ, मैं ये युद्ध नहीं करता, तो क्या होगा? ऋषि आएंगे और वो मुझे श्राप दे देंगे। और यदि मैं युद्ध करता हूँ और युद्ध करने के बाद यदि मैं पराजित हो जाता हूँ, तो फिर तो वो मेरा कितना बड़ा अपमान हो जाएगा, भयंकर अपमान हो जाएगा कि देवराज इंद्र जो हैं वो युद्ध में पराजित हो गए। परंतु इंद्र को लगता है कि ये दूसरा जो है कि युद्ध करना, ये शायद मेरे फिर भी पक्ष में हो सकता है, और ये कह के इंद्रदेव कह देते हैं मुझे स्वीकार है। अब दोनों में युद्ध होता है, और वैसे तो वो कहते हैं, हिम्मत करके युद्ध करते हैं इंद्रदेव, और कहते भी हैं मैं ही विजय होऊंगा, ये है वो है, और युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और परंतु होता क्या है कि वो युद्ध तो करते हैं, लेकिन एकांतवास में भी माता पार्वती को ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कोई उनका आवाहन कर रहा है। माता पार्वती कहती हैं कि हमें स्वामी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा आवाहन कर रहा है। वो नेत्र बंद करती हैं, तो नेत्र बंद करने से उन्हें ज्ञात होता है कि जो कामधेनु जी की पुत्री है वो माता पार्वती का आवाहन कर रही होती हैं कि हे माता पार्वती, आप मेरी माँ की रक्षा कीजिए, दुष्ट अर्णासुर मेरी माता के पीछे पीछे भाग रहा है, आप मेरी माँ की रक्षा कीजिए। और बस यही चीज़ें इधर तो माता पार्वती को नज़र आती हैं, उधर आपको मैंने बता ही दिया कि अर्णासुर जो है वो पहुंच जाता है स्वर्ग में, और युद्ध भी आरंभ हो जाता है इंद्रदेव के साथ। परंतु इंद्रदेव के शस्त्रों का अर्णासुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में होता यही है कि बल्कि अर्णासुर के शस्त्र से देवराज आहत हो जाते हैं और भूमि पर गिर जाते हैं। अर्णासुर हंसता भी है, कहते हैं इतनी जल्दी पराजित हो गए आप तो देवराज, यही आपकी शक्ति है क्या? उधर माता पार्वती वो व्याकुल हो जाती हैं, कहती हैं कि कामधेनु की रक्षा के हेतु हमें जाना होगा स्वामी, हमें जाना होगा। और अब जब आप दीर्घ विषाद की अवस्था में थे, उस समय कामधेनु जब हमारे समक्ष आई थी, तो हमने कामधेनु को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमने उन्हें यह वचन दिया था, तो इसीलिए अब हमें वहाँ जाना होगा। परंतु महादेव कहते हैं अभी नहीं पार्वती, उचित समय आने पर हम हस्तक्षेप अवश्य करेंगे, लेकिन अभी नहीं पार्वती। तो माता पार्वती कहती है किंतु स्वामी, तब तक तो अर्णासुर कामधेनु के ऊपर अत्याचार करता रहेगा, और वो उसी प्रकार से अत्याचार करेगा जैसे उसने तत्व देवताओं पर किए थे। महादेव कहते हैं पार्वती, तुम और मैं इस वन में एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु आए हैं, और यदि हमने उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया तो प्रकृति में पूर्ण रूप से संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा, पूर्ण संतुलन नहीं लौट पाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पार्वती कि मैं कामधेनु की रक्षा अवश्य करूँगा, बस तुम धैर्य रखो। और शीघ्र ही अर्णासुर का सामना उसकी इच्छा के अनुकूल पशुपतिनाथ से होने वाला है, परंतु जो परिणाम निकलेगा वो उसके विपरीत निकलेगा, उसकी इच्छा के। जैसे उसकी इच्छा है ना कि वो पशुपतिनाथ से मिलना चाहता है, उसकी ये इच्छा तो अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन उसका परिणाम उसकी इच्छा के विपरीत निकलेगा। इसलिए तुम मेरे पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कामधेनु को कुछ नहीं होगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उधर अर्णासुर सभी पशुओं आदि को लेकर एकदम वो इस और अग्रसर होता जाता है कि अत्याचार अत्याचार अत्याचार, इतना अत्याचार करता है पशुओं के ऊपर। फिर आवाज़ लगाते हैं, देखो पशुपतिनाथ, तुम्हारे जीव जंतुओं की कैसी दुर्दशा कर रहा हूँ मैं, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, और तुम इतने आने में इतना विलंब क्यों कर रहे हो? जितना विलंब करोगे ये जीव जंतु उतना तड़पेंगे, इसलिए तुम जल्दी आओ, मेरे आवाहन पर आओ और बचा लो अपने इन पशुओं को। माता लक्ष्मी भी ये देखती हैं तो क्रोधित हो जाती हैं। वो ये कहती हैं, माता लक्ष्मी कहती हैं कि वो दुष्ट प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है, और वो भी पशुपतिनाथ के आवाहन हेतु। उसे रोकना होगा स्वामी, दोनों ही कारणों से रोकना होगा। एक कारण तो ये कि महादेव और देवी पार्वती को इस समय एकांतवास की आवश्यकता है, उनके लिए आवश्यक है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये कि निर्दोष प्राणियों पर हो रहे अत्याचार, उन्हें किसी को तो रोकना ही होगा ना। तो स्वामी हमें तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना होगा कि उनका एकांतवास भी भंग ना हो, और हम इन प्राणियों को भी बचा सकें। भगवान विष्णु कहते हैं शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। महादेव और बहन पार्वती के एकाकीपन का महत्व और उसकी अनिवार्यता, ये सब हम भली भांति समझते हैं, इसलिए आप धैर्य रखिए।
प्रकृति को पुनः संतुलित करने का और पशुओं की रक्षा का एक मार्ग है जिसका चयन मेरी बहन अवश्य करेगी। और आप चिंता मत कीजिए, पशुओं का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। और वही हुआ। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, पशुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रकृति को शांत होकर संतुलित करने हेतु आपको और हमें गर्भ ध्यान की स्थापना करनी होगी। नारद मुनि जब ये बात सुनते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, प्रभु, ये गर्भ ध्यान की स्थापना कैसे होती है? भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे के सम्मुख बैठेंगे, एक दूसरे के सम्मुख साधना की अवस्था में बैठेंगे और अपलक एक दूसरे को देखते हुए वो इस निजता से उत्पन्न हुए आनंद से प्रकृति को परिपूर्ण करेंगे। और किंतु एक और घटनाक्रम आरंभ हो चुका है। कामधेनु और अन्य पशुओं पर अत्याचार का विरोध करने हेतु सभी पशु, सभी वाहन अपने अपने देवताओं का स्थान का त्याग कर रहे हैं और ये लोग भी तभी लौटेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा। यानी कि एक घटनाक्रम खत्म होने को आता है, परिपूर्ण होता है, तो दूसरा घटनाक्रम आरंभ हो जाता है और सभी चले जाते हैं। यहाँ तक कि गणेश जी का मूषक भी, कार्तिकेय जी का मयूर भी और भगवान विष्णु का गरुड़ भी, सब जो जितने भी पशु होते हैं, वाहन होते हैं देवी देवताओं के, ऐरावत भी, इंद्रदेव का ऐरावत भी, सब के सब जो हैं वो एक किस्म से, जैसे बोलते हैं ना हमारी आज की भाषा में, कि स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। वही हालत हो जाती है कि वो लोग कह देते हैं कि हम तब तक देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी कार्य नहीं करेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कि पशु पक्षियों को सभी की को जो है संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक हम भी नहीं आए लौटेंगे। उधर महादेव और माता पार्वती ध्यान में होते हैं। अब ध्यान में होते हैं, एक दूसरे को अपलक निहारते हुए वो गर्भ ध्यान की जो संरचना कर रहे होते हैं स्थापना करने हेतु, ताकि प्रकृति पूर्ण रूपेण संतुलित हो जाए। लेकिन वहीं इंद्रदेव का ऐरावत जब वहां से चला जाता है तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? उन्हें अपने एकांतवास की पड़ी है महादेव को, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि सारे पशु पक्षी जो हैं उन्होंने अपना अपना कार्य भी त्याग दिया है, ऐरावत भी चला गया है। पहले भी महादेव जब विषाद में गए थे तो ऐरावत ने स्वर्ग का ही नुकसान कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी, और अब तो ऐरावत स्वर्ग ही छोड़कर चला गया है। मुझे महादेव से अभी मिलना होगा, मुझे अभी का अभी उनसे मिलना होगा और बात करनी होगी। परंतु देव गुरु बृहस्पति उन्हें समझाते हैं कि नहीं, अभी आपको उनसे नहीं मिलना है, क्योंकि महादेव और माता पार्वती एकांतवास में हैं और किसी खास उद्देश्य की पूर्ति हेतु वहाँ पर हैं, इसलिए आप उसमें विघ्न नहीं डाल सकते हैं, आप बाधा नहीं डाल सकते हैं। परंतु इंद्रदेव किसी की नहीं सुनते और देवताओं को बोलते हैं, आप सब चलिए मेरे साथ। अब पहले तो देवता एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि देवगुरु ठीक तो कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, परंतु फिर वहीं बात आ जाती है, क्योंकि इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं, बात तो माननी पड़ेगी। इंद्रदेव उन लोगों को लेकर और चल पड़ते हैं। देवगुरु कहते भी हैं कि देखिए, उनके ध्यान में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, पर वो लोग कुछ नहीं सुनते और चल पड़ते हैं। उधर माता पार्वती जी को अनुभूति होने लग जाती है, उनको अनुभूति होने लग जाती है कि इस वन में कोई ना कोई और अवश्य प्रवेश कर रहा है। देवगुरु भी पीछे पीछे भागते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। उधर महादेव मन ही मन में माता पार्वती से वार्ता करते हैं कि पार्वती, ध्यान मत भंग होने दो, इस समय तुम्हारी एकाग्रता अति आवश्यक है। माता पार्वती बोलती हैं, वो सब ठीक है स्वामी, किंतु ये जानते हुए भी कि हमारे एकांतवास की महत्ता क्या है, जो भी उसमें बाधा डालने आया है उसे दंड तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब जो भी इस वन में आएगा हमारे एकांतवास के दौरान, वो इस वन का ही हिस्सा बनकर यहीं स्थापित हो जाएगा। अब जो देवता गण होते हैं, जो आए होते हैं इंद्रदेव के साथ, और इंद्रदेव और उनके साथ साथ बेचारे देव गुरु जो कि उन्हें रोकने के लिए आते हैं, उन्हें फिर समझाने के लिए आते हैं कि देवराज वापस चलिए, ये गलत कृत्य मत कीजिए, उनका एकांतवास भंग मत कीजिए। इन देवताओं और इंद्रदेव के साथ साथ अंततः देवगुरु भी
एक वृक्ष में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार से सभी देवता, देवगुरु और इंद्रदेव जो हैं वो वृक्ष में परिवर्तित हो जाकर वहीं स्थापित हो जाते हैं, यानी कि उसी जंगल में वृक्ष बन जाते हैं। और अब इतना चिल्लाते हैं इंद्रदेव, माता माता, महादेव महादेव, क्षमा कर दीजिए, पर वो अपने ध्यान में दोनों बैठे रहते हैं। उधर अरुणासुर वो कामधेनु का वध करने को तत्पर हो जाता है। इंद्र को हराकर वो कामधेनु को तो स्वर्ग से ले आया, अब वो कामधेनु का वध करना चाहता है। अब आगे क्या होता है, माता पार्वती या महादेव कैसे कामधेनु की रक्षा करेंगे, ये चर्चा हम करेंगे कल। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः